मैं आपको 12 के 12 घरों के बारे में बताऊंगा और कैसे आपके जीवन में शनि देव काम करते हैं। अब आप समझते जाना, अपनी कुंडली में देखते जाना। शनि देव जी लाल किताब के हिसाब से क्या है और शनि प्लैनेट लाल किताब के हिसाब से क्या है, आप वो बताइए। हर कोई शनि देव से डरता है, पर शनि देव डराते नहीं, सिर्फ आपको डिसिप्लिन में चलना सिखाते हैं। 8th हाउस खराब है तो समझ लो शनि खराब है। दूसरा घर रिप्रेजेंट करता है ससुराल, तो उसके ससुराल के हालात भी खराब होंगे। तो ऐसे इंसान को एक तो माथे पर किसी तरह का तिलक नहीं लगाना चाहिए। ऐसा इंसान स्ट्रेस में ज्यादा जाता है। ऐसे इंसान के चाची या ताई जादू टोनों में विश्वास रखने वाली होती है। राइट हैंड की कलाई, ये हमारी कुंडली का 3rd हाउस है। जो पी रहा होगा वो तरक्की भी कर रहा होगा और उसके माइंड पे कोई स्ट्रेस नहीं होगा। ऐसा इंसान मेडिकल फील्ड में जाए तो बहुत बढ़िया है। राहु 1st हाउस में या 8th हाउस में आ जाए तो आप समझ जाना कि आपके घर में कहीं ना कहीं ब्लैक मैजिक का इफेक्ट होना शुरू हो गया है। तो इसका उपाय भी खुद कर सकते हैं। किसी को बहुत तेज बुखार हुआ है, कोई दिक्कत आई है एकदम, 3 दिन के अंदर वो ठीक ना होने लग जाए तो मुझे बता अपनी वाइफ के बालों में सोने की क्लिप लगवाएं तो शनि यहाँ पर अच्छा काम देना शुरू कर देता है। लाल किताब रेमेडीज, ऑल प्रॉब्लम सॉल्व। ये एपिसोड हमारे चैनल पे आते ही आप इतनी तेजी से देखना स्टार्ट करते हैं, इतने सारे व्यूज आते हैं और इतने सारे पॉजिटिव कमेंट्स आते हैं। इस पॉडकास्ट में हमने लाल किताब के बारे में बात करी थी और हमने सारे उपाय निकाल दिए थे आपके लिए। आपको कोई भी परेशानी है उसके हमने आपको उपाय दिए। पर इन सारी चीजों के बाद हम आज के इस एपिसोड में और डेप्थ में जाते हैं। हम उस ग्रह की बात करते हैं जिससे सब घबराते हैं, सब डरते हैं कि यार इनकी 7.5 शुरू हो गई या इनकी दृष्टि हम पे पड़ गई तो सब बर्बाद हो जाएगा, हम जिंदगी नहीं जी पाएंगे, जिंदगी में परेशानियां आ जाएंगी, कोर्ट केसेस हो जाएंगे, जेल जाना पड़ेगा और बहुत सारी चीजें। हम बात करते हैं इस एपिसोड में शनि की। हमने इस पॉडकास्ट में बात करी है कि आपके जिस भी घर में शनि प्लैनेट है वो क्या आपको सिम्टम्स दे रहे हैं, आपकी कैसी पर्सनालिटी होगी और आपको क्या चीजें करनी चाहिए और क्या चीजें नहीं करनी चाहिए। और हर भाव के हर हाउस में, जिस भी हाउस में आपके शनि प्लैनेट है, आपके लिए आपकी कस्टमाइज रेमेडीज, उनके इंपैक्ट्स को बूम करने के लिए और अगर वो नेगेटिव इंपैक्ट्स दे रहे हैं तो उसको डाउन करने के लिए। इस पॉडकास्ट में हर एक भाव की बात करिए। आपको अपनी बस कुंडली खोलनी है और आपको बस देखना है कि सैटर्न कौन से हाउस में है। अगर वो हाउस 1 में है तो आपको कुछ ये चीजें करनी है, अगर हाउस 2 में है तो कुछ ऐसा, और ऐसे करते करते हमने पूरे 12 घर की बात करी है। इस पॉडकास्ट में आप सिर्फ अपनी ही कुंडली नहीं, आप अपने पूरे रिश्तेदारों की, आप अपने पूरे फैमिली मेंबर्स, क्लोज्ड वन, लव वन, सबकी देख सकते हैं कि उनकी कैसी पर्सनालिटी है। आप ये भी देख सकते हैं कि आपकी उनके साथ कैसी कंपैटिबिलिटी बन रही है। आप अपने बिजनेस पार्टनर को चूज करने से पहले ये देख सकते हैं, अपने लाइफ पार्टनर को चूज करने से पहले ये देख सकते हैं कि कैसे सैटर्न शनि उनकी लाइफ में इंपैक्ट कर रहा है। दिस एपिसोड इज वेरी हेल्पफुल, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड एपिसोड की आप सब देख सकते हैं अपनी खुद की कुंडली में। तो देखिए और खुद अपनी कुंडली को डिकोड करिए। ये शनि देव एस्ट्रो हेमंत स्पेशल एपिसोड, डॉन टॉक्स हिंदी पॉडकास्ट, लेडी स्पेशल पॉडकास्ट। एंजॉय योरसेल्फ। एस्ट्रो हेमंत जी के सबसे पहला सवाल, कैसे हो आप? बहुत अच्छा हूँ, बाबा की कृपा है, मेहर है जी, और आप लोगों का प्यार है। प्यार तो बहुत सारा है क्योंकि हमारा एक एपिसोड रिलीज हुआ। मैं ऑडियंस को बताऊं कि जो लोग फर्स्ट टाइम सर को चैनल पे देख रहे हैं हमारे, हमने एक पॉडकास्ट डाला था लाल किताब के ऊपर। लाल किताब के इतने सारे उपाय, लाल किताब के बारे में सारी क्लैरिटी कि कैसे लाल किताब एक खुद में एक बहुत इंपॉर्टेंट और डिफरेंट आइडेंटिटी है एस्ट्रोलॉजी में। वैदिक एस्ट्रोलॉजी डिफरेंट होती है, लाल किताब बहुत डिफरेंट होती है और बहुत सारी चीज़ें हमने लाल किताब पे जानी और उस पे इतने सारे व्यूज़, इतने सारे पॉजिटिव रिस्पॉन्स और इतने सारे सवालों के साथ हम फिर आए आपके पास एक ऐसा टॉपिक लेके जो ऑडियंस को बहुत डराता है, बहुत ऑडियंस को कंफ्यूज करता है और लोग डरते हैं कि मेरी 7.5 शुरू हो जाएगी, मेरे पास शनि देव की 2.5 साल की कुछ स्टार्ट हो जाएगा, हाँ ढैया स्टार्ट हो जाएगी, राहु, बहुत लोग डरते हैं, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर डराते भी है पैसे कमाने के लिए। तो ये सारी चीज़ों को मेरे को जानना है। स्पेसिफिक लाल किताब क्या कहती है, लाल किताब शनि देव जी के बारे में क्या कहती है, लाल किताब राहु के बारे में क्या कहती है। और ऑडियंस जब डॉन टॉक्स देख रही होती है तो उनके मन में एक ऐसी चीज़ होती है कि हमको कुछ लेके जाना है। और डॉन टॉक्स अब लेडी स्पेशल पॉडकास्ट है, डॉन टॉक्स वुमेन्स पॉडकास्ट है, तो बहुत सारी माएँ, बहुत सारी बहनें ये पॉडकास्ट देख रही हैं जो अपने हस्बैंड्स के लिए देखती हैं, अपने बेटों के लिए देखती हैं, अपने बच्चों के लिए देखती हैं और फैमिली के लिए देखती हैं। तो उन सबको रिप्रेजेंट करते हुए डॉन टॉक्स हिंदी पॉडकास्ट आपके पास फिर से आया, जहाँ पे हम बात करना चाहेंगे हमारे जितने भी हाउस हैं, जितने भी हमारे घर हैं, खाने हैं, उनमें 1 से लेके 12 तक सारे खाने हैं, राइट।
अब उसमें कहीं ना कहीं शनिदेव जी होते हैं, किसी के फर्स्ट हाउस में होंगे, Definitely. किसी के सेकंड से लेकर 12th में। आप अपनी प्लीज चार्ट खोल लीजिएगा एंड उसमें देखिए आपके कौन से हाउस में शनि देव जी हैं, कौन से हाउस में शनि ग्रह है, और उसके अकॉर्डिंग हम सवाल पूछेंगे कि अगर मेरे फर्स्ट हाउस में तो मेरे को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या सिम्टम्स होते हैं, कि मैं कैसा इंसान हूं, और इन सारी चीजों में। पर उस सबसे पहला सवाल ये है कि शनि देव जी लाल किताब के हिसाब से क्या है, और शनि प्लैनेट लाल किताब के हिसाब से क्या है, आप वो बताइए। देखो, जो शनिदेव हैं, अगर मैं बात करूं लाल किताब के अनुसार तो शनिदेव जो है कर्म फलदाता। राइट। जैसे आप कर्म करते हो वैसे आपकी जिंदगी में आपको फल मिलते हैं जी ये तो आप बड़े अच्छे से जानते ही हैं कि शनि जो है कर्म प्रधान है। जी। राइट। आपके कर्मों का लेखा जोखा वो शनिदेव देखते हैं। इंसाफ के देवता भी इनको कहा गया है। ठीक है जी। तो अब ये आपकी कुंडली में काम कैसे करते हैं जी। हर कोई शनिदेव से डरता है, पर शनिदेव डराते नहीं। शनिदेव सिर्फ आपको डिसिप्लिन में चलना सिखाते हैं। जी। ठीक है। हर तरह का डिसिप्लिन शनि से रूल होता है। ओके। राइट। कि क्या आपके लिए सही है, क्या आपके लिए गलत है। शनिदेव के दो एजेंट हैं, एक है राहु और एक है केतु। ओके। राइट जी। तो राहु देव जो है वो बदी के मालिक और केतु देव जो है वो नेकी के मालिक। ओके। राइट जी। राहु देव जो है बदी के मालिक हैं। अब शनि जी जैसे होंगे, शनि जैसा जिसको आदेश देंगे, राहु को जैसा आदेश देंगे राहु देव वैसा करेंगे, केतु देव को जैसा आदेश देंगे केतु देव वैसा करेंगे। एक अदालत हम छोटी सी लगा लेते हैं जानने के लिए। अदालत कैसे लगेगी कि शनिदेव जज है। ठीक है। ठीक है जी। राहु देव सामने वाले का वकील है। हाँ। और केतु देव अपना वकील है। ठीक है। ठीक है। और बुध देव जो है जज के हाथ में जो कलम होती है जी। वो किस फेवर में जाएगी। हाँ। ठीक है। अचानक से बदल तो नहीं जाएगी। तो क्यों? क्योंकि बुध जो है बिन पैंदे का लोटा है। अच्छा। बिन पैंदे का लोटा है, कहाँ पे लुढ़क जाएगा पता नहीं लगेगा। ठीक है। और इसीलिए बुध देव को यहाँ पर राजकुमार भी कहा गया है। ओके। लाडला राजकुमार। आप हस्बैंड वाइफ है मान लें, तो आपका कोई बच्चा है तो आपके लिए लाडला है, तो आपके लिए वो राजकुमार जो है लाडला है। ठीक है। पर लाल किताब में बुध बेटी को और केतु बेटे को बोला गया है। ठीक है। बुध क्या क्या है? बुध हमारी बुआ, बेटी, मासी, साली। जी। ठीक है। हाँ। और हमारा व्यापार ये बुध है। ठीक है। पर व्यापार चलता किसके दम पर है? शनि के दम पर। ओके। कैसे? अब आपका कुंडली में शनि जैसा होगा वैसा आपका व्यापार होगा, और बुध उसको किस तरह से चलाएगा वो डिपेंड करता है बुध पे। ठीक है। समझ गए ना? अगर बड़ी सिंपल लैंग्वेज में है कि बुध और शनि दोनों जब अच्छे होंगे तो हमारा व्यापार अच्छा होगा। गॉट इट। राइट जी। और शुक्र साथ में अच्छा होगा तो हमारी लग्जरी अच्छी होगी। समझ गए ना जी? तो तीनों का कॉम्बिनेशन देखना, बुध, शनि और शुक्र। राइट। ये व्यापार, मैरिज लाइफ दोनों में आपके लिए अच्छा रिजल्ट देता है। पर जिस तरह से आज आपने टॉपिक रखा शनि देव का, तो कहीं ना कहीं आप व्यापार और कैरियर को लेकर ज्यादा ही उत्सुक हैं। राइट। तो मैं इसको आज व्यापार के साथ और कैरियर के साथ ज्यादा जोड़ूंगा और कैसे इसमें काम करना चाहिए। और कोर्ट कचहरी के मामले भी जो होते हैं वो शनि, बुध, जो मैंने आपको बताया, राहु, केतु। अब आप देखना, कभी आपकी कुंडली में कहीं शुक्र खराब है। ओके। शुक्र खराब है तो वो जो है कहीं ना कहीं लेडीज का मामला, जैसे 376 की धारा लगना और ये लगना। ओके। तो कहीं ना कहीं शुक्र खराब है तो आपको कुंडली से अपने आप पता लग जाता है कि
खराब क्या चीज है। ओके ठीक है जी। इसी तरह से मंगल खराब है तो कहीं ना कहीं जमीनी विवाद। ठीक है। और इसी तरह से अगर बात करें बुध के साथ, बुध ही किसी तरह से खराब है तो व्यापारिक मामले, चेक बाउंस का मामला, किसी को चेक दिया, ऐसा दिया, तो ये सब मामले इन ग्रहों की वजह से होते हैं। ओके। और एक चीज और मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा, कई बार हम जी पैसा आता है उसका मिसयूज करते हैं। मिसयूज करने मतलब उसको एक हमने सिस्टमेटिक तरीके से नहीं लगाया। ठीक है। ठीक है। उसका आने वाले टाइम में बेनिफिट नहीं देखा, हवाई फायर करने शुरू कर दिए। राइट। तो भी हमारा बुध खराब है और शनि खराब है। तो ये पैसा आया तो सही, हाँ, पर पैसा इन्वेस्ट रुका नहीं। समझ रहे हैं जी। इसके बहुत सारे योग है, पर आज हम स्पेसिफिक, आपने अगर बात करी है शनि के ऊपर, राइट, तो हम शनि 12 के 12 घरों के हिसाब से देखते हैं जी, भाव के हिसाब से देखते हैं कैसे आपकी जिंदगी में काम करते हैं। परफेक्ट। मैं आपको बताता हूँ, डॉन टॉक्स को बहुत ज़्यादा लेडीज़ देखती हैं। हम फेवरेट है सारी लेडीज़ के, क्योंकि वो अपने बच्चों के लिए देख रही होती है या वो अपने पेरेंट्स के लिए, अपने हस्बैंड्स के लिए देख रहे होते हैं जी। सो उनको ध्यान में रखते हुए, क्योंकि सबसे ज़्यादा उन्हीं के सवाल आते हैं कि मेरे बेटे को जॉब चाहिए, मेरे हस्बैंड को करियर में और ग्रोथ चाहिए। तो इस पॉइंट पे रखते हुए कि कैसे शनि, तो आप अपनी फैमिली की सबके चार्ट्स देख सकते हैं, इस टाइम पे खोल के रख सकते हैं। और जहाँ पे भी हम बात करेंगे कि अगर 4th हाउस की बात हो रही है, 5th हाउस की बात हो रही है, 7th हाउस की बात हो रही है, 8वें 9वें घर कोई भी बात हो रही है, तो आप उनको रिलेट कर सकते हैं, उपाय देख सकते हैं और ये सारी चीज़ें बताइए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो जिस तरह से शनि 12 के 12 घरों की बात आपने बोली है, तो बिल्कुल वरुण जी, मैं आपको 12 के 12 घरों के बारे में बताऊंगा और कैसे आपके जीवन में शनि देव काम करते हैं। अब आप समझते जाना जी, अपनी कुंडली में देखते जाना। राइट। शनि अगर किसी के लगन में है, हाँ, लगन मतलब फर्स्ट हाउस, फर्स्ट भाव, पहला भाव, पहला खाना, जो भी आप समझ सकते हैं, जिस भी भाषा में समझ सकते हैं, मैं आप लोगों को समझाना चाहूंगा। लगन, हाउस, खाना, भाव और दैट इज घर, द फर्स्ट, ये सब एक ही चीज है। तो हम कोई भी वर्ड करें तो आपको ये चीज समझ आ जाए कि हम एक ही चीज की बात करें। डेफिनेटली बताइए। फर्स्ट हाउस में आपके शनि है और उसके साथ आपका 4th, 7th और 10th। जी। फर्स्ट हाउस में शनि है, 4th, 7th, 10th, इन 3 घरों में कोई ग्रह नहीं है। हाँ, तो समझ लो शनि आपका बहुत अच्छा है। ओके, वाह, समझ रहे हैं जी। और 4th, 7th, 10th में कोई ग्रह है, हाँ, तो शनि आपका खराब है। चाहे कोई भी ग्रह, कोई भी ग्रह, ठीक है, मतलब अगर उसके दुश्मन ग्रह हैं तो खासकर, दोस्त हैं तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। अब आपको क्या पता लगेगा भाई शनि के दोस्त कौन है, दुश्मन कौन है? हाँ जी। तो खासकर मैं बता दूं, शनि के जो दोस्त हैं वो बुध, राहु, केतु, ये ग्रह हैं और शुक्र। ओके। इन चारों में से कोई भी ग्रह बैठे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा कोई ग्रह बैठे हैं तो शनि खराब है। ठीक है, ठीक है जी। जब आपके फर्स्ट हाउस में ये चीज है तो ऐसा इंसान, कहते हैं ठोस प्रशासक, हाँ, रक्त के स्वभाव का, अगर अच्छा हो तो सबको तार दे जी। और बुरा हो तो सब कुछ तबाह कर दे। ओके। और ऐसा इंसान जज बहुत अच्छा बनता है, उसका जजमेंट पावर बहुत अच्छा होता है। राइट, राइट। और शनि किसी का फर्स्ट हाउस में खराब है, राइट, तो काला सुरमा सबने सुना है, जी। जो बच्चों की आंखों में लगाते हैं। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। तो क्या करना है, काले सुरमे की डली, मतलब कि जो सॉलिड फॉर्म में होती है, राइट, वो किसी खेती वाली जमीन या पार्क में दबाए। ओके। फर्स्ट हाउस के लिए ये रेमेडी है, ये रेमेडी है। जी। ठीक है। और शनि लगन वाले के लिए जो मैंने आपको प्रोफेशन बताया, वो मैंने बताया कि ऐसा इंसान जज अच्छा बनता है, टेक्निकल लाइन में बहुत अच्छा जा सकता है। ओके, कोई भी टेक्निकल लाइन में जा सकता है। जी, किसी भी कानूनी, मतलब न्यायालय संबंधित काम शनि लगन वाला करे तो उसके लिए बढ़िया है। ओके। अब इसी तरह से
बात करते हैं शनि दूसरे घर की। जी, सेकंड हाउस पे आते हैं अब। ठीक है, अगर सेकंड हाउस में शनि है और शनि सेकंड हाउस में कैसा होगा वो डिपेंड करता है आपके 8th हाउस के ग्रह के ऊपर। सेकंड में हमें सिर्फ 8th पे ध्यान देना। 8th पे ध्यान देना है जी। अगर किसी तरह से 8th हाउस खराब है Right. तो समझ लो शनि खराब है। Okay. अब शनि यहां पर खराब होगा तो दूसरा घर रिप्रेजेंट करता है ससुराल को। ओके। ठीक है, जी। तो उसके ससुराल के हालात भी खराब होंगे। कि मतलब ससुराल से उनकी अनबन रहेगी, हालात वहां की फाइनेंशियल हालात भी खराब होंगे। ओके। अगर शनि सेकंड हाउस में किसी तरह से खराब हो रहा है। राइट। ओके। ठीक है, तो अब शनि जब सेकंड हाउस में है और वो खराब हो रहा है तो उपाय तो मैं आपको बताऊंगा, पर शनि दूसरे वाले के लिए अगर वहां पर अच्छा है तो शनि सेकंड वाला सिविल सर्विसेज के काम। ओके। सिविल सर्विसेज में बहुत अच्छे से जा सकता है। जी। ठीक है, और शनि 2 वाला कंस्ट्रक्शन के काम बहुत अच्छे से कर सकता है। ओके। कोई ठेकेदार बन सकता है या ठेकेदार बन सकता है, यस, कंस्ट्रक्शन का काम कर सकता है, इंजीनियरिंग लाइन का काम ये भी कर सकता है, आर्किटेक्चर वगैरह का कर सकता है। क्यों? क्योंकि सिविल के काम है। राइट। और किसी का शनि यहाँ पर खराब है तो ऐसे इंसान को एक तो माथे पर किसी तरह का तिलक नहीं लगाना चाहिए। कोई भी तिलक नहीं, अगर लगाए तो कच्चे दूध का या देसी घी का तिलक लगाए। इसके अलावा इसको यहाँ पर कोई तिलक नहीं लगाना चाहिए। मंदिर में जैसे जाते हैं पंडित जी लगाते हैं वो भी नहीं लगाना चाहिए। ओके। आप देखना कभी भी सेकंड हाउस में शनि हो और ऐसा इंसान माथे पर तिलक लगाए तो ऐसा इंसान स्ट्रेस में ज्यादा जाता है। ऐसे इंसान को बार बार रिपीट करने की आदत होती है, बात को बार बार रिपीट करता है, एक ही बात को खींचता रहेगा जब तक सामने वाला सुन नहीं लेगा। मतलब आपके पॉडकास्ट में जितने भी व्यूअर्स हैं जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं वो हर एक ग्रह के हर एक हाउस के साथ रिलेट करेंगे। जो चीज मैंने बोली है वो रिलेट करेंगे। राइट। प्लीज कमेंट करके भी बताएं। बिल्कुल। और मैं साथ साथ यहाँ पर एक चीज और बताना चाहूंगा, शनि जो है ना मकान के साथ भी रिलेट करता है। किसे मकान बनाना चाहिए और किसे मकान नहीं बनाना चाहिए। तो जब मैं आपको निशानी और ये चीज बता रहा हूं तो मैं चाहूंगा कि आपके जो व्यूअर्स हैं उनको ये भी पता लगे कि इस इंसान को मकान बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए। शनि एक वाला मकान बनाए, बिल्कुल बनाए, बना सकता है, पर जब भी मकान बनाए पूरा मकान बनाए, बीच में रुकावट ना डाले। कई लोगों की आदत होती है मकान बनाते बनाते पैसा रुक गया तो उसको काम को रोक दिया, फिर बाद में शुरू करते हैं। तो ऐसे इंसान को कभी भी जो है ना रोक कर मकान नहीं बनाना चाहिए, उसको कंप्लीट मकान बनाना चाहिए। ओके। वो फलता नहीं तो वो फलता नहीं और काम पूरा भी नहीं होता। इसी तरह से शनि सेकंड हाउस वाले को बिल्कुल ये भी मकान बना सकता है, पर बहुत सोच समझ के बनाए। और ऐसा इंसान अपनी उम्र के 36 से 39 के बीच में मकान बनाए तो ज्यादा बेटर है। ज्यादा फ्रूटफुल रहेगा। जी। ओके। ठीक है, इसी तरह से बात करते हैं हम शनि खाना नंबर 3 मतलब हाउस नंबर 3 की। जी। अब शनि 3 हाउस में क्या है, आप ये देखना, शनि जो है तीसरा घर जो है हमारे पराक्रम का घर है। ठीक है। और घर है मंगल का। जी। घर है मंगल का। राइट। जब थर्ड हाउस मतलब कहते हैं मंगल के घर में शनि हो तो प्रॉब्लमेटिक है, पर शनि के घर में मंगल हो तो बढ़िया होता है। समझ रहे? तो अब थर्ड हाउस में किसी के शनि है तो ऐसा इंसान मकान बनाएगा, बिल्कुल बनाएगा, पर ऐसे इंसान को मकान बनाने पर साथ में कुत्ता पालना जरूरी है। ओके। और यहां पर शनि किसी का खराब है। हाँ। ठीक है, तो जी थर्ड हाउस का शनि कहते हैं ऐसे इंसान के कोई ना कोई चाचा या चाची या ताई जादू टोनों में विश्वास रखने वाली होती है और उसके ऊपर ब्लैक मैजिक होता है। मैंने लास्ट टाइम एक वीडियो बनाई थी कि काला धागा राइट हैंड में ना पहने। हाँ। उसके ऊपर बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया कि धीरू भाई अंबानी जी ने पहना हुआ है। हाँ। मोदी जी ने पहना हुआ है। बहुत मैंने इसका ट्रोल इसके ऊपर मेरे पे आया। पर इसका भी लॉजिक है। मैंने कोई लॉजिक विदाउट लॉजिक मैंने कोई बात नहीं बोली है। हाँ। जो हमारे हाथ का मतलब जो ये हाथ है ये कुंडली का थर्ड हाउस है। ये हिस्सा राइट हैंड। ओके। राइट हैंड की कलाई जो है
ये हमारी कुंडली का 3rd हाउस है। ओके। ठीक है। अब मैक्सिमम लोगों का जो शनि है 3rd हाउस में ज्यादा अच्छा रिजल्ट नहीं देता है। ठीक है। ठीक है। तो ऐसा इंसान जब यहाँ पर काला धागा बांध लेगा तो काला धागा रिप्रेजेंट करता है शनि को। आपने एक्टिवेट कर दिया। आपने शनि को 3rd हाउस में एक्टिवेट कर दिया। राइट। जब वो एक्टिवेट हो गया तो 3rd हाउस का शनि जो है वहां पे एक्टिवेट हो गया, उसके ऊपर ब्लैक मैजिक का असर होना शुरू हो जाता है। तो मेरा पूरा सवाल ये था, पर लोगों ने सिर्फ काले धागे को ही हाईलाइट कर दिया। मैंने बोला गले में काला धागा ना डालें जी। अब डॉन टॉक्स हिंदी पॉडकास्ट स्पेशल ऑडियंस के लिए हम लेके आए हैं जो आपकी सबसे ज्यादा डिमांड थी हमारे लास्ट एपिसोड पे हेमंत सर के साथ, कि हमें भी लाल किताब सीखनी है। तो इस पॉडकास्ट में मैं बीच में आके ये अनाउंसमेंट इसलिए कर रहा हूँ कि बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी लास्ट टाइम, आपको समझ नहीं आया था कि कैसे सीखे। आप हमें मैसेज कर रहे थे, आप हेमंत सर को मैसेज कर रहे थे। तो एक सिंपल सॉल्यूशन लेके आए हैं। नीचे आपके डिस्क्रिप्शन में एक नंबर है और आपकी एक स्क्रीन पे ये नंबर दिख रहा है। आपको कुछ भी सीखना है लाल किताब से रिलेटेड, आप इस नंबर पे कॉल कीजिए और आपको हेमंत सर की टीम से लोग बताएंगे कि आपके लिए कौन सा कोर्स किस ड्यूरेशन में, और सब कुछ इन्फॉर्मेशन आपको इस नंबर पे मिल जाएगी। तो अगर जिस को भी ये पॉडकास्ट देख के मन कर रहा है कि लाल किताब सीखना है, और जितने लोगों ने पहले वो डिमांड रेस करी थी कि हमें हेमंत जी से लाल किताब सीखनी है, तो ये नंबर पे आप बस कॉल कीजिए एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू। एग्जाम्पल के तौर पे किसी के बहुत अच्छे ग्रह बैठे हैं 1st हाउस में, या शनिदेव ही बैठे, राइट, पर 4, 7, 10 खाली नहीं है। हाँ, तो हमने शनि को लगन में पहुंचा दिया। पहले घर में शनि हमेशा नीच के होते हैं। ओके। पर उच्च के कब होते हैं? जब 4, 7, 10 खाली है। समझ रहे हैं? Right. तो इसलिए मैंने गले में और हाथ में काले धागे को मना किया है। कई लोग इसको रिलीजन के साथ जोड़ देते हैं कि भैरव बाबा जी का धागा है, कोई कहता है माता जी का धागा है। तो यहाँ पर मैं कहना चाहूंगा कि भाई, माता जी ना तो धागे में आ रही हैं, ना भैरव बाबा धागे में आ रहे हैं। आई एम एस्ट्रोलॉजर और मेरे गले में किसी तरह का कोई धागा नहीं है, हाथ में किसी तरह का कोई धागा नहीं है। काला तो खासकर नहीं डालूंगा। हाँ, किसी को 3rd हाउस में डालना है तो वो लाल धागा डाले। ओके। क्यों? 3rd हाउस किसका है? मंगल का। लाल धागा किसका है? मंगल का। तो आपने अपना मंगल का अपना पराक्रम इतना बढ़ा लिया कि इंसान को समझ में ही नहीं आया कि यस, पराक्रम बढ़ कैसे रहा है। लाल मोली की पावर बता रहा हूं। कहते जब लाल मोली डाल ली जाती है तो इस तरह की पावर इंसान के अंदर आ जाती है। वाओ, okay. समझ रहे हैं? तो हर चीज के पीछे लॉजिक है। विदाउट लॉजिक मेरी कोई भी बात नहीं है। राइट। तो 3rd हाउस वाले इंसान को जी एक तो क्या करना चाहिए, जब ब्लैक मैजिक घर में हो रहा हो तो अपने घर की दहलीज को कीलों से कील दे। ओके। 3rd हाउस का शनि अगर खराब हो रहा हो तो ऐसा इंसान जो है अपनी दहलीज को कीलों से कीलेगा, काला धागा नहीं बांधेगा और अपनी चाची ताई से बनाकर रखेगा कि वो ब्लैक मैजिक की तरफ अट्रैक्ट ना हो, उनके अंदर जेलस भावना ना आए। राइट। कीलों से कील दे का मतलब क्या हुआ? अपने घर की दहलीज के जो है, जो हमारे घर की एंट्रेंस होती है, वहां पर कीलों से वो कील दे, मतलब ठोक दे, कील ठोक दे। बट बहुत सारे लोग, जैसे अब थोड़ा मॉडर्न आर्किटेक्चर को देखते हुए, बहुत सारे इंटरनेशनल ऑडियंस को देखते हुए, वो क्या करे कि अब जैसे कील नहीं ठोक सकते, या कुछ ऑल्टरनेटिव होता है, या फिर वो बहुत ज्यादा नहीं, एक ही ठोके, 2 ठोके? देखो, कैसा? शनि तीसरे घर में ग्रह का फल का भी है और राशि फल का भी है। अब आप कहेंगे ग्रह फल और राशि फल क्या होता है? हाँ। ये एस्ट्रोलॉजिकल लैंग्वेज है, तो हम यहाँ ज्यादा मैं यहाँ एक्सप्लेन करने लगूंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। पर शनि यहाँ पर कहते हैं, यहाँ पर जो है हम यहाँ पर रुपयों के लिए, इनकम बढ़ाने के लिए हम यहाँ पर उपाय करा सकते हैं। ठीक है। वैसे शनि का दान यहाँ पे नहीं दिया जाता क्योंकि ग्रह फल का भी है, पर यहाँ पर अगर आपको कैरियर में समस्या आ रही है, कैरियर सेटल नहीं हो रहा है, तो ऐसा इंसान जो है, जो 300 ग्राम काले उड़द की दाल हर शनिवार को शनि मंदिर में देना शुरू करें। ओके जी, ठीक है जी। जी। इसी तरह से बात करते हैं हम 4th हाउस की। 4th हाउस में शनि। अब शनि कहाँ है? शनि यहाँ आ गया चंद्रमा के घर पे जी। और चंद्र और शनि वैदिक के अनुसार भी विषयोग कहा गया है। ओके। ठीक है जी।
और यहाँ पर शनि इंसान के माइंड को मतलब मेंटल लेवल को डिप्रेस कर देता है। आप मैक्सिमम देखना शनि 4th हाउस वाले की रात की नींद रिलैक्स नहीं होगी, परेशान रहेगा। मतलब थोड़ी थोड़ी देर में नींद खुल जाना या बेवजह की इमेजिनेशन करते रहना, ये हो गया वो हो गया, है ना। और शनि जब यहाँ पे खराब हो रहा हो जी, तो ऐसे इंसान को चावल उबाल करके कौओं को खिलाना मुबारक होगा। ये उपाय है कि शनि खाना नंबर 4 हाउस में हो, मतलब शनि खाना नंबर 4 में हो, ऐसा इंसान चावल उबाल करके कौओं को खिलाए तो उसको लिए मुबारक होगा, उसके लिए अच्छा फ्रूटफुल जाएगा। ठीक है जी। और शनि 4 वाले के लिए एक और बढ़िया उपाय, हाँ जी, कहते हैं दारू की बोतल्स होती हैं, क्वार्टर्स, देसी दारू के क्वार्टर, उसे खोलकर उसकी धार बनाकर चलते पानी में जल प्रवाह करें। ओके, नदी में डालते हैं। कैसे? क्वार्टर खोला, उसकी धार बनाई, हाँ, जल प्रवाह करवाया, बोतल को बाहर फेंकेगा, 4 क्वार्टर साल में एक बार जल प्रवाह जरूर करे। ओके, इसके पीछे क्या लॉजिक होता है? अब शनि की वस्तु क्या है? शराब शनि की वस्तु है, ठीक है। अब मैं कई पॉडकास्ट में बोल चुका हूं कि शनि जब 1st हाउस से 6th हाउस में हो तो शनि अपनी आशिया में शराब ही मांगता है। और कमाल की बात यह है कि शनि किसी का 1st हाउस से 6th हाउस में हो तो उसको पीना ज्यादा पसंद नहीं होगा, और जो पी रहा होगा वो तरक्की भी बहुत कर रहा होगा। ओह वाओ, समझ रहे हैं? जो पी रहा होगा वो तरक्की भी कर रहा होगा और उसके माइंड पे कोई स्ट्रेस नहीं होगा। हाँ, डैम, ओके, कमाल की बात है ना। और यहाँ पर इसलिए जो नहीं पीना चाहता, मैं शराबी बनने को नहीं किसी को कह रहा हूँ, हाँ, नॉट प्रमोटिंग अल्कोहल, ठीक है, मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूँ अल्कोहल को, पर यहाँ पर होम्योपैथिक दवाई जो कि लिक्विड फॉर्म में, उसके अंदर भी अल्कोहल एक्सट्रैक्ट होता है, उसको भी पीना शुरू कर दे तो भी मेरा काम हो गया। ठीक है, वो नहीं पी रहा है तो मैंने उपाय बताया कि 4 देसी दारू के क्वार्टर लेकर उसको खोलकर चलते पानी में जल प्रवाह करना मुबारक होगा। ओके। और शनि 4 वाले के लिए राइट, कहता है ऐसा इंसान मेडिकल फील्ड में जाए तो बहुत बढ़िया है, दवाइयों से जुड़ा हुआ काम करे, ओके, MR बने या खुद मेडिकल का काम करे, उसके लिए बहुत बढ़िया। मतलब कहते हैं ना, लाल किताब में एक कॉन्सेप्ट है जिसे बोलते हैं किस्मत का ग्रह। जी, ठीक है जी। अगर इंसान किस्मत के ग्रह को संजो ले और उसके काम अकॉर्डिंग करना लग जाए तो इंसान जिंदगी में तरक्की पे तरक्की करता जाता है। उसी तरह से एस्ट्रोलॉजी भी आपके लिए एक मार्गदर्शन है, राइट, कि किस तरह से जिंदगी में आगे बढ़ा जाए। राइट, समझ रहे हैं? क्या किया जाए कि जिससे जिंदगी स्मूथ और बढ़िया जाए। कहते ना, जिंदगी जीने का नाम है, काटने का नहीं। जी, है ना। इंसान को 2 डेट पता लग जाए, इंसान कभी जिंदगी में मार नहीं खाता। क्या? एक उसकी डेट ऑफ बर्थ, दूसरा उसके इस जीवन में जीने का मकसद क्या है। राइट, ये 2 डेट जिस दिन आपको पता लग गई, जिंदगी फिर जीने का नाम होता है, काटने का नहीं होता। काटता तो हर कोई है। एस्ट्रोलॉजी आपको मार्गदर्शन देती है। कहते हैं ना, असंभव को भी संभव कर दे ज्योतिष वही जो आपकी मुश्किल हल कर दे। तो मतलब कहने का मतलब वही है कि आप एस्ट्रोलॉजर के पास जाकर डर गए ना, तो समझो दोस्त एस्ट्रोलॉजी नहीं हो रही। वाओ, राइट, आई एग्री। ठीक है, अगर वरुण जी मैं आपको बोलूं कि आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास गए थे कि अपनी समस्या का पता लगाने, एस्ट्रोलॉजर ही आपको बोल दे, हो शनि की माया, राहु की छाया, तू तो गया बेटा, पहले 1,00,000 2 लाख की पूजा करा, तब तेरा होगा उद्धार, नहीं तो तू तो गया बेकार, तू तो हो गया बेकार। अब आप ये समझो, एस्ट्रोलॉजर ने बोला अब डरता मरता क्या ना करता, चाहे कर्जे पे पैसा उठाना लेना पड़ जाए, वो इंसान पूरी वो चीज करने लग जाता है। एस्ट्रोलॉजी ये नहीं कहती। और बहुत सारी मैं वीडियो यूट्यूब पे भी देखता हूँ, एस्ट्रोलॉजी स्कैम, ये वो फलाना ढिकड़ा। मैं उन सब लोगों को एक जवाब देना चाहूंगा, एस्ट्रोलॉजर गलत हो सकता है, एस्ट्रोलॉजी गलत नहीं है। एस्ट्रोलॉजी भी अपने आप में एक साइंस है, और उस साइंस को जो है ना, पूरे उसके साथ तथ्य हैं जुड़े हुए हैं, उसके साथ कहानियां हैं, और हर एक चीज साथ में चलती आई है। राइट। तो शनिदेव मैंने क्या बोला? कर्म प्रधान। जी।
आज हम शनि देव की बात कर रहे हैं, तो जैसे हम कर्म करते हैं ना वैसे हमारे साथ आता है। और लाल किताब में तो एक चीज कही गई है, कहते जैसी करनी वैसी भरनी, नहीं किया तो करके देख। राइट, समझ रहे ना जी। कि जैसी करनी वैसी बढ़नी, नहीं किया तो करके देख। राइट, समझ रहे हैं। तो यहाँ पर शनि देव की बात हो रही है, तो शनि देव कहते हैं कि तू बेटा इंसाफ के काम पे चल रहा है, लोगों को इंसाफ कर, गुमराह मत कर। एब्सोल्युटली। और लोग क्या करते हैं? गुमराह। तेरे पे ब्लैक मैजिक, तेरे पे काला साया, तेरे पे काला जादू, मतलब सब कुछ यही है। जहां होता है कुंडली बता देती है, बिल्कुल दिखता है। मैं अभी भी किसी 2-3 पॉडकास्ट में भी बोला है, यहाँ पर भी बोल देता हूँ कि भैया अपनी कुंडली में खुद देख लो आपके ऊपर ब्लैक मैजिक है कि ये नहीं है। अच्छा, बता दीजिए। आप खुद देखो ना। बताइए। इसमें राहु का बहुत बड़ा रोल है। ओके। शनि की बात कर रहे थे, वो तो करेंगे ही करेंगे। थोड़ा सा बताइए, डिडक्ट हो गए, पर ये बोलते हुए फिर हम शनि को आगे लेके चले। राइट, ये ठीक है, बताइए। जब आपकी कुंडली में राहु फर्स्ट हाउस में लगन में हो, ठीक है, राहु 8th हाउस में हो, या आपकी लगन कुंडली में हो, या वर्षफल, हम लाल किताब में वर्षफल चलते हैं। वर्षफल क्या होता है? आपके बर्थडे टू अगले बर्थडे तक, आपके बर्थडे से अगले बर्थडे तक के बीच में जो समय होता है, ये आपका वर्षफल होता है। वर्षफल में राहु फर्स्ट हाउस में या 8th हाउस में आ जाए तो आप समझ जाना कि आपके घर में कहीं ना कहीं ब्लैक मैजिक का इफेक्ट होना शुरू हो गया है। इसकी निशानी क्या होगी जी? आपके घर में कोमोड अपने आप खराब होने शुरू हो जाएंगे। ओके। आपके घर में इलेक्ट्रॉनिक एकदम खराब होने शुरू हो जाएंगे। हाँ। शरीर टूटा टूटा रहना शुरू करेगा। हाँ। ठीक है जी। और ये वाला हिस्सा, ये जो हमारे कंधे हैं, ये भारी भारी रहने लग जाएंगे। ओके। ठीक है, आपको पता लग जाएगा कि अब ब्लैक मैजिक होना शुरू हो गया है। राइट, ठीक है। चाहो तो इसका उपाय भी खुद कर सकते हैं। वही मैं आने इस पे वाला था कि अब जिनके साथ ये हो रहा हो या हो रहा है जी, वो क्या करें? देखो, राहु अष्टम हाउस में, अब राहु जब अष्टम हाउस में होता है जी, तो ऐसे इंसान को जो ना अपने वजन के बराबर के कोयले चलते पानी में जल प्रवाह करे। ठीक है। घर में बीमारियां बहुत ज्यादा हो रही हैं। दूध जो होते हैं, जो समझते हैं सभी लोग, बार्ली। हाँ, ठीक है। जौ को दूध से धोकर, ठीक है, एक लाल कपड़े में बांधकर, हाँ, 2 ईंटें लाल नीचे रखे, राइट, जौ को बांध के रख दे, उसके ऊपर 2 ईंटें रख दे। 40 दिन रखने के बाद उस जौ को जल प्रवाह जरूर करे। कई एस्ट्रोलॉजर उपाय तो बता देते हैं ये वाला, पर ये नहीं बताते कि 40 दिन के बाद इसको जल प्रवाह भी करना है। क्यों? 40 से 45 दिन के बाद उसमें कीड़ा लगना शुरू हो जाता है। देखो, कोई चीज कर रहे हो, जब तक आप उसको अधूरा करोगे दिक्कत देगा ना, अधूरा ही देगा, इफेक्ट देगा। घर में बीमारियां हो। अब एक उपाय मैं आपको यहां पर और देना चाहूंगा। दीजिए। घर में बहुत तेज बुखार है, एकदम अचानक से बुखार हो गया जी, नहीं समझ में आ रहा है क्या करें। 200 ग्राम गुड़ जी और 200 ग्राम जौ, हाँ, एक लाल कपड़े में बांध के मंदिर में देना शुरू करें। 3 दिन लगातार देना है। ठीक है। मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं, किसी को बहुत तेज बुखार हुआ है, कोई दिक्कत आई है एकदम, 3 दिन के अंदर वो ठीक ना होने लग जाए तो मुझे बता दे। और जनरल उपाय है, ये कोई भी कर सकता है। ठीक है, ठीक है। कई जगह पे तो ऐसा होता है कि इंसान को अपनी कुंडली प्रिडिक्ट करानी पड़ती है, पर ये कुछ उपाय ऐसे हैं जो जनरल होते हैं, ये घर पे इंसान कर ले तो भी बढ़िया है। ये छोटे टोटके की तरह हो जाते हैं जी। ओके। जैसे मेरे को याद है, मैं बीमार होता था तो दादी ऐसे कुछ करती थी, ऐसे पूरा बॉडी ऊपर से नीचे और एक सांस में करती थी, तो ये वैसे से उपाय जी, वो एक नजर की तरह होता है। पर मैं यहाँ पर कुछ करने को नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपको बोल रहा हूँ 200 ग्राम गुड़ और 200 ग्राम जो मंदिर में दे दे, लाल कपड़े में बांध के। ओके। या 200 ग्राम चावल, 200 ग्राम जो, ठीक है, ठीक है, वो 3 दिन लगातार किसी भंगी को दे। अब कई बहुत सारे लोग कहेंगे भंगी क्या होता है? जो हमारे जमादार भाई जो हमारी सेवा करते हैं, हमारी गलियों की सफाई करते हैं, पेशाब गाह की सफाई करते हैं, सारा जी, जो उनकी सेवा करते हैं, उनको देने से भी आपकी ये बीमारी चली जाएगी जी। राइट। तो ये 2-3 मैंने आपको रेमेडीज बीच में दे दी। हम अपने मिशन से भटक गए थे, अब टॉपिक पे आते हैं, बैक टू टॉपिक, है ना। तो इसी तरह से हम बात करते हैं हाउस नंबर 5 शनि। हाँ। अच्छा,
एक चीज मैं आप लोगों को और बता दूं, मैं शनि फर्स्ट हाउस का एक उपाय और देना चाहता हूं। शनि फर्स्ट हाउस में किसी का अच्छा रिजल्ट नहीं दे रहे, तो तवा होता है ना, तवा जी, लोहे का तवा, हाँ, वो किसी साधु को दान दे। ओके, ठीक जी। है, तो भी शनि आपको अच्छा रिजल्ट देना शुरू कर देगा। इसी तरह से आते हैं हम शनि खाना नंबर 5 पे। जी, 5वां शनि, यहां पर शनि को ना बच्चे खाने वाला सांप कहा गया है। ओ, क्यों? यहां पर शनि के लिए लाल किताब में बोला गया है कि ऐसा इंसान अपनी उम्र के 48 साल से पहले मकान ना बनावे। ओके, और शनि यहां पर खेल कैसा खेलता है कि इंसान के पास पैसा आने लगता है और इंसान क्या करता है, पहले मकान बनाता है, और जैसे ही मकान बनाता है मकान बच्चे को ले जाता है। हो, ये सीरियस योग है। ओके, जी, ठीक है। और यहां पर शनि अच्छा हो तो बच्चे काम 5 से कम ना होंगे, और वो भी नर औलाद। मतलब शनि 5th हाउस में अच्छा हो, हाँ, तो नर औलाद होंगी, मतलब बच्चे जो है मेल चाइल्ड पैदा होंगे, और वो भी कम से कम 5 होंगे। अच्छा, और यहां पर खराब है तो एक बच्चे को भी ले जाएगा। ओ, मतलब ये इतना डेंजरस भी है? डेंजरस भी है। ओके, तो ऐसे इंसान के लिए हिदायत है 48 साल से पहले मकान ना बनाए। ठीक है, ठीक है करेक्ट, जी। और शनि 5वें वाले को मैं ये चाहूंगा कि ऐसा इंसान सुरमों के काम करे, वकालत के काम करे, कामयाब होगा। ऐसे इंसान को खास हिदायत दी जाती है कि ऐसा इंसान जी, अपने बच्चों के बर्थडे पर मीठी चीजों से बर्थडे ना मना के नमकीन चीजों से बर्थडे मनाए। ओके, तो ये था राहु 5। केक ना काटे, ये तो केक ना काटे, हाँ, मीठे से बर्थडे ना मनाए, जी, ज्यादा खुशी ना मनाए, ढोल नगाड़े बजाकर शादी ब्याह ना करे बच्चों का। ओके, और इसको मकान बनाना है, हाँ, वैसे तो 48 के बाद बनाए, नहीं तो इसकी औलाद अपने पैसों से मकान बनाए तो ही कामयाब होगा। ओके, वाओ, समझ रहे हैं? जी, तो ये था शनि खाना नंबर 5 में। तो अभी हमने किया शनि खाना नंबर 5। जी, तो इसी तरह से सभी लोग जानना चाहेंगे कि शनि खाना नंबर 6 में है क्या। बहुत सारे लोग वेट कर रहे होंगे, सब कुंडलियां देख के खोल के बैठे होते हैं कि अब हमारी बारी आएगी, अब हमारी बारी आएगी। जी जी जी। शनि खाना नंबर 6 में है अपने बच्चों की रिश्तेदार, मतलब जो हमारे लड़के या लड़कियां जो भी होते हैं, राइट, उनके जो रिश्तेदार होते हैं वो खाना नंबर 6 शनि है। वो उसको रिप्रेजेंट करते हैं। उसको रिप्रेजेंट करते हैं। और यहाँ पर ये अपना बुध और केतु का घर है। छठा घर जो है वो बुध और केतु से रिफ्लेक्ट होता है सारा। पर यहाँ पर शनि कैसे काम करता है, जैसा आपकी कुंडली में बुध और केतु होंगे वैसा शनि खाना नंबर 6 का हाल होगा। ओके, और बुध और केतु खराब है तो शनि छठे घर का भी खराब है। और छठे घर वाले शनि को भी कभी भी माथे पर तिलक नहीं लगाना चाहिए। ओके, कोई भी जी, किसी भी तरह का तिलक। जी। और जब शनि छठे घर में हो तो कोयले आप समझते हैं? ओ सॉरी, बिनौले नहीं, बिनौले नहीं समझते। नहीं, ये पुराने लोग बहुत अच्छे से समझते होंगे जी, ठीक है। बिनौले का काम, पत्थर का काम। बिनौले क्या होते हैं? ये गाय भैंस का चारा होता है। ओके, ये वहां पे मिलता है। हाँ, ठीक है। बिनौले का काम करे, पत्थर का काम करे। और शनि 6 वाला इंजीनियर बहुत अच्छा हो सकता है। ओके, ठीक है जी। और शनि छठे घर में हो, बीमारियां लगी हो, समझ में नहीं आ रहा जीवन में आगे करें क्या, ठीक है। और शनि 6 वाला वकील भी बहुत अच्छा हो सकता है जी। ओके, ये पर्सनल अनुभव है मेरा। इंजीनियर सबसे बेस्ट, सेकंड नंबर पे मैं वकील बोलूंगा। ओके, शनि आपकी कुंडली में अच्छा है तो मतलब वैसे तो आपको व्यापार या जॉब अपनी कुंडली एनालाइज करके कराना चाहिए, पर मैं आज खास शनि की बात कर रहा हूँ तो मैं उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। राइट। और शनि किसी तरह से ठीक नहीं हो रहा तो क्या करेंगे, मिट्टी के बर्तन में सरसों का तेल भरेंगे, जो इतनी बड़ी मटकियां आती है ना। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। तो
उसे जो है उसके अंदर तेल भर के अपना चेहरा बहुत अच्छे से देख के, मतलब भर के चेहरा, अपना चेहरा अच्छे से देखकर उसे जो है हम किसी कीचड़ में दबाएं और ऐसा 6 शनिवार करें। ओके, ठीक है जी। और यहाँ पर भी एक शुक्र का मदद ले लें तो हाँ। और बढ़िया। बताइए। अपनी वाइफ के जी। बालों में सोने की क्लिप लगवाएं। ओके। तो शनि यहाँ पर अच्छा काम देना शुरू कर देता है, अच्छा रिजल्ट देना शुरू करता है। और वाइफ भी कहते हैं शनि छठे वाले को कभी भी चप्पल, जूते, लेदर का पर्स, बेल्ट दिन के समय पे परचेज नहीं करना। जब भी परचेज करे वो सूर्यास्त के बाद करे। क्यों, ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, ये परहेज में साथ साथ क्यों बोलता हूँ, अभी भी मैंने थोड़ी देर पहले भी बोला था कि लाल किताब में परहेज ही परहेज है। कर लेगा तो तेरे काम आएंगे, नहीं तो ये ज्योतिष तुझसे उपाय के नाम पे बहुत मोटी रकम कमाएंगे। ठीक है, तो इसलिए मैं आप लोगों को रेमेडीज भी देता हूँ और साथ में परहेज भी देता हूँ। अब आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो क्या होता है, डॉक्टर आपको कहता है कि भाई दवाई तो ले, ठीक हो जाएगा, पर उसके साथ तेरे को मीठा नहीं खाना या तुझे खट्टा नहीं खाना। वो बोलता है ना परहेज देता है, पर क्या लोग क्या सोचते हैं, नहीं परहेज तो वेले हैं तो दवाई का ठीक हो जाएगा। पर नहीं, परहेज आपके जीवन में जरूरी है। और लाल किताब तो मैं फिर वही बताता हूँ कि संस्कारों पे चलना सिखाती है जी। जब संस्कार ये कहते हैं कि ये चीज मत कर भैया, इस चीज से तुझे नुकसान होगा, तो उसको छोड़ देना चाहिए जी। ठीक है, इसी तरह से ये था हमारा खाना नंबर 6। मैं आपको थोड़ा थोड़ा बता रहा हूँ, अगर मैं वैसे ब्रीफ करने लगूं पूरे हाउसेस को तो एक ही पॉडकास्ट जो है ना एक हाउस के ऊपर चला जाएगा, पूरी सीरीज बन जाएगी, पूरी सीरीज बन जाएगी। पर मैं आपको चाहता हूँ कि लोगों को कुछ कुछ पता हो और वो अपने घर में खुद शनि की कुंडली, मतलब शनि को देखकर अपनी कुंडली को प्रिडिक्ट कर सके। और शनि 6 वाला जब भी मकान बनाए जी, तो अपनी उम्र के 36 से 39 के बीच में बनाए। और जब भी मकान बनाए तो पहले वहां पर कुत्ते कुतिया की सेवा जरूर करें, मतलब कुत्ते कुतिया के जोड़े की सेवा करके तब मकान बनाएगा, उसके लिए बढ़िया रहेगा। ओके, समझ रहे। इसी तरह से अब हम बात करते हैं शनि खाना नंबर 7, 7th हाउस। ठीक है, कहते हैं कि हर समय पे सहायक मित्र। शनि जो है 7वें घर में हर समय पर सहायक मित्र है। समझ रहे हो, कहते हैं वो कोई भी चीज देगा, देरी से देगा जी, पर सॉलिड देगा। और यहाँ पर ये अच्छा क्यों है और उच्च का क्यों माना जाता है, क्योंकि ये दोनों इसके मित्रों का घर है। कहते हैं 7वां घर बुध और शुक्र के साथ रिफ्लेक्ट होता है। तो 7वें घर में शनि आता है तो शनि आपको यहाँ पर बुरा फल नहीं देता है। राइट। ओके, तो यहाँ पर 7वें घर में जब शनि हो तो शनि का जो सबसे अच्छा काम है ना, आंखों का डॉक्टर, आई स्पेशलिस्ट। ओके, शनि 7 वाला बहुत अच्छा हो सकता है। ठीक है। और शनि जब 7वें में हो, देरी से शनि 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 चलेगा, पर देगा जब भी सॉलिड देगा। ऐसे इंसान को अल्कोहल को बिल्कुल नहीं छूना चाहिए। ओके, ऐसा इंसान जितना अल्कोहल को छुएगा उतनी ज्यादा दिक्कतें, ऐसा इंसान जितना नॉनवेज और इन चीजों का मतलब गुटखा सिगरेट खाएगा उतना ज्यादा बर्बाद हो। ऐसा इंसान प्रॉपर्टी का काम भी बहुत अच्छा कर सकता है। ओके, कंस्ट्रक्शन का काम भी बहुत अच्छा कर सकता है, बिल्डर बन सकता है, डीलर बन सकता है, डीलर बन सकता है। ठीक है, आपने आंखों से रिलेटेड का वो ऑप्टिकल का काम, चश्मे का काम भी कर सकता है। बिल्कुल कर सकता है। ओके, ठीक है, आंखों की, नजर की, और नजर के काम करे, बढ़िया है। करेक्ट जी। और शनि 7 वाले का सबसे एक अच्छा उपाय मैं आपको बता रहा हूं। कहता है शनि 7 वाला अपनी आंखों में व्हाइट सुरमा लगाए। व्हाइट सुरमा जी। ओके, शनि 7 अच्छा रिजल्ट देगा। अब आ जाते हैं शनि खाना नंबर 8 पर। 8 नंबर शनि का नंबर है। शनि का नंबर है, अपना खुद का घर है, शनि और मंगल से रिप्रेजेंट होता है। ओके, पर शनि यहाँ पर क्या है, शमशान के संबंध का रिश्तेदार। शमशान के संबंध का रिश्तेदार, मतलब ना किसी के मरे में ना किसी के भले में। हाँ, खुद से मत, क्योंकि ये शनि का अपना घर है। यहाँ पर शनि जो है बैठकर
फैसला करते हैं 8वें घर में शनिदेव राहु और केतु को अपने पास बुला करके ये देखते हैं कि इसका क्या इंसाफ होगा, क्योंकि 8वां घर मौत का घर भी है। यहाँ अदालत लगती है, यहाँ अदालत लगती है। ओके, ठीक है, ये शनि का हेडक्वार्टर बोला गया है। राइट, ठीक है, तो राहु और केतु को यहाँ बुलाकर फैसला होता है कि भैया इसका क्या कर्म का लेखा जोखा है जी। तो इसलिए यहाँ पर बोला गया है ना किसी के मरे में ना किसी के भले में। ठीक है, अब यहाँ पर शनि क्या है, प्रॉपर्टी के काम, कंस्ट्रक्शन के काम, भवन निर्माण के काम करे, बढ़िया रहेगा। ओके, ठीक है जी। और ऐसा इंसान नॉनवेज दारू से परहेज रखे, नंगे पांव कभी ना नहाए। अच्छा, शनि 8 वाला नंगे पांव कभी भी ना नहाए। तो ऐसा इंसान जो है जिंदगी में तरक्की करता जाएगा और जो कुछ करेगा अपने दम पे करेगा, अपने बलबूते पर करेगा। ओके, ठीक है जी। तो ऐसे इंसान को कोर्ट कचहरी के काम भी वफा करते हैं, प्रॉपर्टी के काम भी वफा करते हैं। और ऐसे इंसान का अगर शनि किसी तरह से 8 में अच्छा रिजल्ट नहीं दे रहा है तो नंगे पांव ना नहाए। राइट। 800 ग्राम उड़द की दाल जी, शनिवार के शनिवार चलते पानी में जल प्रवाह करें। उड़द की दाल कौन सी, जो हम दाल मखनी में काली दाल खाते हैं, साबुत काली दाल। 800 ग्राम चने की दाल वो चलते पानी में जल प्रवाह करें। ओके, तो शनि 8 इसका अच्छा रिजल्ट देगा। शनि 8 वाले को भी मकान जो है अपने नाम से नहीं बनाना चाहिए, जब भी बनाए फैमिली के नाम से बनाए। करेक्ट। इसी तरह से शनि 6 में बताया मकान बना सकता है, परंतु जब तक कुत्ते कुतिया के जोड़े की सेवा नहीं करेगा ना बनाए। शनि 7 वाला भी मकान बना सकता है, पर मैं एक चीज बार बार बोलना चाहूंगा कि जब भी शनि को एक्टिवेट करना है ना तो 36 की उम्र के बाद करो। ओके, अगर किसी तरह से शनि सोया हुआ है तो 36 की उम्र के बाद एक्टिवेट करो, फायदा होगा, क्योंकि 36 के बाद शनि की उम्र शुरू होती है। ओके, 36 से 42 शनि की उम्र है। वो अपनी उम्र में जब जागृत होगा तो आपको फायदा देगा, ठीक, कारोबार में भी फायदा देगा। ओके। अब बात शुरू हो चुकी है 7, 8, तो ऐसे इंसान को नॉनवेज और शराब से परहेज रखना मुबारक होगा। ओके, जितना वो नॉनवेज शराब पिएगा जी उतनी दिक्कत वाली बात है। ठीक है, ठीक है जी जी। और 8 में मैं एक चीज बतानी भूल गया आपको जी। 8 में अगर ऐसा इंसान विषैली दवाइयों का काम, राइट, जैसे कि खेती में यूज होने वाली दवाइयों का काम भी करे तो उसके लिए बढ़िया है। ओके, ठीक है जी। खाना नंबर 9 शनि कहते हैं उजड़ों को बसाने वाला अपना बुजुर्ग जी। मतलब खाना नंबर 9 में शनि हो तो ऐसे इंसान के ना अपनों मतलब उजड़ों को बसाने वाला जो अपना बुजुर्ग होता है, उजड़ों को बसाने वाला होता है। ओके। ऐसे इंसान के लिए जो कारोबार बनते हैं वो बनते हैं पुरानी लकड़ी के काम, शीशम के काम, कीकर के काम। ठीक है, तो ऐसा इंसान फर्नीचर का काम करे, बहुत बढ़िया है। शनि खाना नंबर में ज्यादा 9 में बुरा नहीं होता। ऐसा इंसान फनी जोली नेचर का भी होता है। ओके। और ऐसे इंसान को अपना बिजनेस करना ही फायदा देता है। स्वतंत्र विचारों का होता है, किसी के नीचे दब कर काम कर नहीं पाता है। ठीक है, तो ये है हमारा खाना नंबर 9, क्योंकि खाना नंबर 9 गुरु का घर है और गुरु में शनि है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर शनि आपको फायदा देता है, पर ऐसे इंसान को हिदायत है ये प्रॉपर्टी बनाए, पर 3 से प्रॉपर्टी ऊपर ना बनाए। अच्छा, 3 ही बनाए? 3 ही बनाए। यहाँ पर मैंने कई बार एक लाइन बोली भी हुई है अपनी, काफी मेरे इंस्टाग्राम पे वीडियो डाली है, तो मैंने उसमें बोला भी है कि शनि 3 वाले तेरे 3-3 प्रॉपर्टी के योग हैं। हाँ। परंतु मैंने 3-3 घर उजड़ते हुए भी देखे हैं। ओह, ठीक है, 3-3 घर उजड़ते भी देखे हैं। तो ऐसे इंसान को जो है ना 3 प्रॉपर्टी से ऊपर प्रॉपर्टी नहीं बनानी चाहिए। ओके। और कहते कि यहाँ पर खाना नंबर 9 में दूसरे घर का उपाय करना मुबारक होगा। हाँ। मतलब कि गुरु का उपाय राइट करें। क्या करें? चने की दाल मंदिर में दे। ऐसा इंसान 43 दिन तक चने की दाल मंदिर में दे। अगर
खाना नंबर 2 मतलब हाउस नंबर 2 खाली है, शनि 9 के समय हाउस नंबर 2 खाली है, तो ऐसा इंसान मिट्टी के बर्तन में दही भर के मंदिर में दे, मुबारक होगा। वाह, ओके, बड़ा प्यारा सा रेमेडी है। मिट्टी के बर्तन में दही भरकर मंदिर में देगा तो उसको मुबारक होगा और शनि यहाँ पर उसको और अच्छा रिजल्ट देना शुरू करेगा। ठीक है जी, तो ये था हमारा शनि खाना नंबर 9 जी। और अब हम बात कर रहे हैं शनि खाना नंबर 10। ओके, ये इसका अपना घर है। मेरा भी आई गेस 10 में आपका भी 10 में, तो आपको बताता हूँ। बताइए। कहते हैं शनि खाना नंबर 10 में जो है, सबसे पहले मैं बता दूं, अपना चाचा। ओके, चाचा का मान सम्मान करे, चाचा की सेवा करे, चाचा के साथ बना के रखें, शनि आपको अच्छा रिजल्ट देगा। ओके, और शनि यहाँ पर क्या कहता है कि शनि यहाँ पर आपकी 27 वर्ष की आयु के बाद आपको तरक्की देना शुरू कर देता है। ओह वाह, ठीक है जी। और शनि तरक्की तो दे रहा है, पर कब तक देगा? जब तक आपने अपने नाम से मकान नहीं बनाया, मतलब मकान बनाना ही नहीं है। ओह, मकान बनाना ही नहीं है। ठीक है। जब तक मकान नहीं बनाओगे, शनि आपको देता जाएगा, देता जाएगा, देता जाएगा, और इतना देगा आप संभाल नहीं पाओगे। पर ऐसे इंसान को भाग दौड़ कर कोई काम नहीं करने चाहिए। ओके, जितना ये इंसान भाग दौड़ करके काम करेगा, ठीक है, उतना ज्यादा बर्बाद होगा। ओह, और किसी का शनि यहाँ पर अच्छा रिजल्ट नहीं दे रहा है। हाँ, उससे पहले भी एक योग बता देता हूं। किसी का शनि 10th हाउस में हो, जुपिटर 4th हाउस में हो, और चंद्रमा 1st हाउस में हो, तो ऐसा इंसान हर तरह से उत्तम सुख पाएगा, किसी चीज की दिक्कत आएगी नहीं। वाह, ठीक है, ओके। और ऐसे इंसान को चाचा की सेवा करे, अंधे लोगों को खाना खिलाए जी, पीतल के बर्तन में गंगा जल भर के अपने घर में रखे। ओके, बड़े बड़े पीतल के बर्तन होते हैं, उसमें गंगा जल भर के अपने घर में रखे, शनि यहाँ पे स्थापित हो जाएगा और शनि इसको बहुत अच्छा फायदा देगा। पर यहाँ पर भी वही चीज है, किसी से झूठ ना बोले, किसी के साथ धोखा ना करे, किसी को गालियां ना देवे, शराब पीकर उड़दंग ना करे। देखो, मैं आपको एक चीज और भी बोलना चाहूंगा यहाँ पे, सब ऑडियंस के लिए। कहते शराब पीना बुरा नहीं है, हाँ। शनि खराब कब है जी? पियो, पर इतनी पियो जो आप सरूर के लिए पी रहे हो। जब आप इसको सरूर से ज्यादा पीते हैं, मतलब आपके घर में पैसा नहीं है और आप पी के पड़े हुए, राइट, तो शनि खराब है जी। ठीक है, पीकर बीवी को मार रहे हैं, पी को हड़दंग कर रहे हैं, तो ये शनि खराब की निशानी है। तो इसलिए पीना बुरा नहीं है, हर चीज की अति बुरी है। एग्जाम्पल के तौर पे आपको भूख है 2 रोटी की, अगर 4 खाएंगे तो क्या होगा? पेट खराब होगा, दिक्कतें आएंगी बाद में। ठीक है, और कम खाएंगे तो क्या होगा? लॉन्ग टर्म में नहीं हेल्दी, नहीं कर पाएंगे। तो इसी तरह से शनि यहाँ पर बैलेंस भी करता है। राइट, तो शराब पिएं, पर ध्यान दें कि शराब आपको ना पीने लगे। जी, और शनि 10वें घर में होने से, और आपके 10वें घर में एक से ज्यादा दुश्मन ग्रह हैं, तो 10 अंधे लोगों को खाना खिलाना मुबारक होगा। ओके, ठीक है। अपने लेबर के साथ गुस्सा ना करें, क्योंकि मजदूर लेबर ये भी शनि है जी। तो ये था हमारा खाना नंबर 10 शनि। और अब बात करेंगे शनि खाना नंबर 11 की। 11, तो शनि खाना नंबर 11 जी। शनि खाना नंबर 11 है गैरतमंद, पूरा चौकीदार और धर्मात्मा। ओके, ठीक है, ऐसा बंदा धर्मात्मा भी होता है जी। और ऐसा बंदा कहते कि मकान बनाने के काम, रेलवे के काम करे, कामयाब होता है। और शनि 11 वाले को अपनी उम्र के 55 साल से पहले मकान नहीं बनाना चाहिए। 55? यस, एज ऑफ 55। ये योग मेरी कुंडली में भी है। ओके, ठीक है जी। तो जब तक वो मकान नहीं बनाएगा, तरक्की पे तरक्की करता जाएगा। ठीक है जी। और शनि 11 जी अपने लंगोट का पक्का रहे।
Okay. अपने चरित्र को खराब ना होने दे। ये घर गुरु और शनि दोनों से प्रभावित है। ठीक है, मतलब रिलेशन में लॉयल रहेगा बहुत, क्योंकि शनि का पक्का घर है, गुरु यहाँ पर शनि का मालिक ग्रह है Right. और गुरु यहाँ पर पक्का है। तो ये दोनों का, तो इसलिए धर्मात्मा भी है। और ऐसा इंसान चतुर चालाक भी होना बहुत जरूरी है। भोला भाला होगा तब भी दुनिया उसको लूट के खा जाएगी। राइट। ठीक है, तो इसके लिए ज्यादा उपाय नहीं बनते, इसके लिए भोला भाला होना परहेज इसके लिए परहेज है, और तेज तर्रार रहे ज्यादा अच्छा है। बैलेंस बना के चले, बैलेंस बना के चले। राइट। तो शनि 11 यहाँ पर अच्छा रिजल्ट देना शुरू कर देगा। परफेक्ट। और शनि 11 वाला जी के लिए एक ना मैं स्पेशल उपाय बताना चाह रहा हूँ। बताइए। स्पेशल उपाय क्या है? कहते हैं शनि 11वें में और उसका अच्छा रिजल्ट लेना हो तो मिट्टी के बर्तन में जल भर के रखे, और जब भी किसी काम में निकले, किसी काम के लिए निकले, तो अपने चेहरे को अच्छे से देखकर, उस जल में जब तक उसका मन ना भरे, देखकर जब वो रोज निकलना शुरू करेगा अपने काम में फतेह ही करके आएगा। ये गारंटी के साथ कहता हूँ, और आजमा के देख लेना इस उपाय को, क्योंकि मेरा तो आजमाया हुआ है और हजारों लोगों को मैं आजमा चुका हूँ। बहुत बढ़िया। ठीक है जी। जी। तो ये शनि 11 था। अब बात करते हैं शनि खाना नंबर 12 पे। 12 की शनि खाना नंबर 12 क्या है? नीति का भेजा हुआ सहायक रखवाला। ओके। कुदरत का भेजा हुआ। हाँ। ऐसा इंसान सबकी मदद करने वाला होता है। शनि 12वें घर में बहुत अच्छा होता है। ओके। ठीक है जी। तो ऐसा इंसान चतुर चालाक नहीं होगा तो कामयाब नहीं होगा। ठीक है। शनि यहां पर मंदा होता ही नहीं है। ठीक है। ऐसा इंसान ठगी से भी पैसे कमा सकता है तो भी उसको फर्क नहीं पड़ता, मतलब उसका बुरा नहीं होगा, बुरा नहीं होगा। ओके। ठीक है। हाँ। तो यहाँ पर शनि का कोई उपाय नहीं है। हाँ। शनि यहाँ पर अच्छा होता है। शनि को यहाँ दिन प्रतिदिन तरक्की देता ही जाता है जन्म के समय से। तो सबसे अच्छा है 12th हाउस, 12th हाउस जिसके भी है। पर कुछ योग ऐसे भी होते हैं कि जिसकी वजह से शनि खराब हो जाता है। वो मैं अब पॉडकास्ट पे बताने लग गया तो फिर पूरी एस्ट्रोलॉजी आपके पॉडकास्ट पे हो जाएगी और राइट। किसी को कुछ समझ में भी नहीं आएगा, क्योंकि बहुत बारीकी में जाना पड़ता है। मैंने आपको बताया, और शनि 12 वाला भी मकान कभी भी बना सकता है। मैंने आपको बताया 1 से 12 घर लगभग पूरी डिटेल में, राइट, और पूरी डिटेल में नहीं भी। हाँ। पर शनि 12 के मतलब 1 से 12 तक के उपाय मैंने आपको बहुत हद बताए कि किसको मकान भी लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, Right. क्या काम करना चाहिए। हाँ, शनि 12 वाला कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी का काम बहुत अच्छा कर सकता है। करेक्ट। एक और सवाल है जो पिछले पॉडकास्ट में बहुत ज़्यादा आया था। बहुत सारे लोग पॉडकास्ट देखते हैं, सीखना चाहते हैं और एडॉन टॉक्स पे बहुत ट्रस्ट करते हैं, तो वो हमको ही कहते हैं कि आप कुछ ऐसा करो कि हमको सीखनी है, लाल किताब सीखनी है, एस्ट्रोलॉजी सीखनी है, बहुत सारी न्यूमरोलॉजी सीखनी है। तो एक सवाल यही है कि लाल किताब, जैसे वैदिक एस्ट्रोलॉजी आई गेस कि बहुत टाइम लगता है सीखने में, लाल किताब को सीखने में कितना टाइम लगता है? देखो, अगर मैं सही बोलूँ ना तो एक वैदिक एस्ट्रोलॉजी को सीखने में ना आपके 12 साल लग जाते हैं, 11 से 12 साल एक्चुअल में, अगर आप सीखने की बात करें। Right. वैसे अगर मार्केट में कोर्स करें वो तो 6 महीने 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने में भी हो रहे हैं। Right. ठीक है, 3 महीने में मैंने जबरदस्त एस्ट्रोलॉजर। मैं आप लोगों को यहाँ पर एक चीज कहना चाहूंगा कि एक पीएचडी क्लियर करना आसान है, एक आप यूपीएससी का एग्जाम क्लियर कर जाओगे, बट एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर बनने के लिए ना जन्मों जन्म लग जाते हैं। पर फिर भी मैं लाल किताब के लिए कहूंगा कि 1 साल पढ़े जी, 1 साल की पूरी पढ़ाई करें और 2 साल उसके ऊपर रिसर्च करें। 3 साल के अंदर आप प्रॉपर लाल किताब के ऊपर बोल सकते हैं। पर फिर भी मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि पढ़ते रहना बहुत जरूरी है। राइट। मैं आपको बताऊंगा, हम जब यहाँ आए हैं तो मैं बस यही देख रहा था कि एंट्री लेते इतनी मोटी अलग अलग किताबें, अलग अलग नोट्स, और आप बस पढ़ रहे थे। एंड आई वाज लाइक कि ये क्या था, आपने कहा कि ये डेली का रिचुअल है कि पढ़ना ही पड़ता है, पढ़ना जरूरी। सो दैट्स व्हाई आई गेस कि फिर ये निकलता है इतने सारे, कि इतने सारे तो मेरे को शेर भी नहीं याद होते जितने सारे आप एकदम बता देते हो बातों बातों में। ये किताबें ही हैं, ये किताबों के ही शेर हैं। लाल किताब जो है कविताओं के माध्यम में लिखी गई है। राइट। ठीक है, तो इसलिए तो मैं बोलता हूँ कि लाल किताब है ज्योतिष निराली, जो सोई किस्मत जगा देती है, फरमान पक्का देख करके आखिरी जो 2 लफ्जी जहमद
हटा देती है। वाह 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 वाह। ठीक है ना जी। हाँ। तो अब शनि के साथ बहुत सारे कॉम्बिनेशन भी होते हैं, शनि के साथ युतियां भी होती है, मतलब कंजक्शन के भी बहुत सारे अलग रिजल्ट आते हैं। ठीक है, जैसे शनि के साथ शुक्र है, हाँ, अच्छा है। एक यही सवाल था कि जैसे हमने अब बात करी कि 1 से लेके 12th हाउस की, घर की, खानों की, जिसको जैसे समझ ये मैंने आएगा। शनि आपको सिर्फ अकेले हाउस की बात करी सिंगल है। पता। Yes. अब बहुत सारे लोग जब देख रहे होंगे तो उनको ये दिख रहा होगा कि हमारे इस हाउस में, इस खाने में, इस घर में शनि के साथ और भी कोई प्लैनेट है जी। तो कुछ कॉम्बिनेशंस आप बताना चाहो, हाईलाइट करना ऐसे चाहो? बहुत सारे कॉम्बिनेशन है, Okay. पर मैं आपको यहाँ बताऊंगा। शुक्र और शनि, लैला मजनू। ओके, लैला केतु उच्च। ओके, ठीक है, लाइक लैला मजनू, लाइक कैसा, क्या? लाल किताब में शुक्र और शनि को लैला मजनू कहा गया है। ठीक है। ठीक है, शुक्र और शनि मिलकर केतु उच्च का रूप भी ले लेते हैं। ओके, वो केतु उच्च का भी रूप ले लेते हैं, तो यहाँ पर आपका केतु भी उच्च हो जाता है, औलाद का फल भी अच्छा हो जाता है। ऐसे इंसान पे कर्जा नहीं उठता, ओके, चढ़ता नहीं है। ठीक है। ठीक है, इसी तरह से शनि और बुध की युति भी अच्छी कही गई है। ठीक है, शनि केतु में थोड़ा सा आप देखना, जिसकी भी कुंडली में शनि और केतु की युति हो, उसके घर में ना जो सीलन आनी शुरू हो जाती है जी। ठीक है, जिस घर में बैठा हो, वो एक पॉडकास्ट में हम कवर करेंगे मकान कुंडली, जो कि हमारे लाल किताब में वास्तु का काम करता है। ओके। तो आप अपने घर में देखो, शनि को देखोगे, इन चीजों को देखोगे, और आपके घर में कौन सी जगह पर क्या चीज रखी है, वो मकान कुंडली के कुछ सिम्टम मैं आप लोगों को एक पॉडकास्ट में बताऊंगा, तो आपको समझ में आएगा। बाकी मेरा दरबार खुला है। हाँ। जो लोग सीखना चाहते हैं या जो लोग कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं, कभी भी आ सकते हैं। मैं नीचे नंबर डालूंगा, क्योंकि लास्ट पॉडकास्ट के बाद बहुत कॉल्स आई हैं, हमको आई हैं कि हमें सीखना है, तो हम नीचे नंबर दे देंगे या स्क्रीन पे नंबर दे एक देंगे। चीज मैं आप के पॉडकास्ट पे, जो पिछली बार ऑफर था वो इस बार भी है, बताइए। कि जो लोग मुझसे सीखना चाहते हैं उनके लिए लाल किताब की 5 क्लास, डेमो क्लास, जो कि मेरी रिकॉर्डेड क्लास होंगी, वो उनके लिए फ्री है। मैं लाइव नहीं पढ़ाऊंगा, रिकॉर्डेड मैं पढ़ाता किस तरह से हूं, जिससे कि लोगों को पता लग जाए जी। तो उसमें मेरी कम्युनिटी का लिंक मैं आपको दे दूंगा, प्लीज वो आप शेयर कीजिएगा। हाँ, मैं वो डलवा दूंगा। आपको जो भी चाहिए होता है डॉन टॉक्स की तरफ से, हम सब कोशिश करेंगे आपको प्रोवाइड करा देंगे। डिस्क्रिप्शन में या स्क्रीन पे आपको नंबर या लिंक्स दिख जाएंगे। बता दिया। और बताइए सर, कैसे हो आप? मेरे को एक ये चीज़ बताओ कि आप में इतनी पॉजिटिव एनर्जी कैसे है। एक चीज़ और मैं बताऊंगा, अभी सर सुबह से हम आए हैं, हमने इतनी सारी बातें करी हैं, और सर ने एक और पॉडकास्ट रिकॉर्ड किया है, कार्मिक कृत्या हिंदी पॉडकास्ट पे, तो आप वहाँ पे भी जाके देख सकते हैं। वहाँ पे आपने क्या बात करी, एक बार बता दीजिए कि ऑडियंस वहाँ भी जाएगी, आपको सुनना है। कार्मिक कृत्या पे जो मैंने बात की है, वो मैंने जिस तरह से आपको शनि के बारे में आज सारा बताया है, राइट, तो वहां पर मैंने लव रिलेशन और शुक्र के बारे में बताया है। आप शुक्र के बारे में वहां से जान सकते हैं, वीनस का। तो शनि के बारे में यहाँ से जान सकते हैं। और इसी तरह से बाबा ने चाहा तो आपके साथ सीरीज बना देंगे, हर ग्रह को आप जान सकते हैं। और जब ग्रह को सबको जान जाओगे तो अपनी कुंडली खुद पढ़ पाओगे। लाइक मोटिव भी है ये, आई वांट कि या तो अच्छे एस्ट्रोलॉजर्स बचे, या लोग ही खुद अपने आप ही एस्ट्रोलॉजी कर ले। यस, डॉन टॉक्स का यही मोटो ही यही है। राइट, परफेक्ट। ओके सर, बहुत ही लाइक इजी टू अंडरस्टैंड पॉडकास्ट बना, बहुत ही ज्यादा अच्छा पॉडकास्ट बना, और एक और सुपर हिट पॉडकास्ट ये बन गया है। एक आखिरी सवाल जो मेरा सबसे रहता है, हाउ वाज आई एज अ होस्ट? कैसा रहा आपका डॉन टॉक्स एक्सपीरियंस? बहुत बढ़िया वो है। वरुण, आपके साथ एक्सपीरियंस मेरा हमेशा ही अच्छा रहता है, और मुझे अच्छा भी लगता है कि आप मेरे पास आते हो जी। क्यों? उसका एक रीजन और भी है, बताइए। कि एस्ट्रो हेमंत मेरा नेम है ही है, सभी जानते हैं, बट एस्ट्रो हेमंत के आगे भी कुछ लगता है। हाँ। वो ये लगता है कि जैसे वरुण वधवा लगता है, तो यहाँ पे एस्ट्रो हेमंत वधवा लगता है जी। तो ये भी एक रीजन है कि तुम्हारे साथ प्यार दिल से। राइट, वादवा सेम। ओके सर, थैंक यू इतना अच्छा एपिसोड बनाने के लिए, थैंक यू सो मच फिर से एक बार चैनल पे आने के लिए, और इतनी सारी अच्छी नॉलेज देने के लिए। थैंक यू सो मच सर। वेलकम जी। जय श्री श्याम जी। जय श्री श्याम।